अपने पुरखों की व्यवस्था को जानते हो तो ये जोत जवारा है। और इस समय में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं थी। हम हमारी खेरोदाई में जो है पूरी साफ सफाई करके पूरे गांव के लोग, कौन कौन गांव के लोग सुनना, प्रधान, बैगा, अगरिया, लोहार, चमार, केली, ढीमा, ढोलिया, कुम्हार, बसोर, समझ गए? ये 12 प्रकार के जो आज बोलते हैं कि अलग अलग बटे हैं। हमारा भाई बोला कि साहब बोले कि थोड़ा सा देखना, बोले जाति धर्म में नहीं बोलना। मैं जाति धर्म में नहीं बोल रहा हूँ। हमारी कोई जाति नहीं है और ना हमारा कोई धर्म है। हमारी सभ्यता और संस्कृति है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति। और यहाँ तक नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मतलब गोंडों की पार्टी। मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, गूगल में डाल लो और देख लो कि गोंडवाना भूभाग में रहने वाले सभी गोंडियन में, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जो भी जाति का हो, वो गोंडवाना भूभाग में रह रहा है। जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आज कहाँ का व्यक्ति हूँ? बिरासिंगाई का। यदि किसी से बात होगी तो क्या बोलूँगा? कहाँ भाई? बिरासिंगाई में। क्यों? क्योंकि उसकी धरती में बैठा हूँ, उसकी माटी में बैठा हूँ, तो मैं वहाँ का निवासी हो गया ना। तो मेरी कोई जात है क्या? नहीं। जो मैं बताया ये नैंगी है। क्या है? नैंगी। इन नैंगी की व्यवस्था में अभी जो हम जोत जवारा करते हैं, तो आने वाले समय में कौन सी फसल बोएंगे? अरे बताओ। गेहूं। तो गेहूं के जवारे जो है हमारे किसान भाई गांव-गांव से जो है जो बीज के लिए रखते थे, उस गेहूं को निकाल के 9 दिन तक उसको गेहूं को देखते थे कि भाई हमारा गेहूं खेत में बोने लायक है कि नहीं। उसका परीक्षण करते थे। और कैसे करते थे? बच्चे के जैसे। जैसे 9 दिन होता है तो 10वें दिन में दूध डाल के जो है उसको विसर्जन के लिए लेके जाते थे। जिस तरह से 9 महीने तक माँ अपने बच्चों को अपने गर्भ में रखती है, 10वें महीने में पैदा करके उसको दूध पिलाती है, वैसे ही हम हमारी क्या करते हैं? जवारे को जो है दूध संस्कार करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। कहाँ गया हमारी संस्कृति? कहाँ गया कल्चर? तो ये हमने भूले हैं। किसने भूला है? क्यों? क्योंकि जो नौजवान है आजकल यूट्यूब में घुसे हुए हैं। आजकल मोबाइल में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या बोल दिया? डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया तो कर दिए आपने, सबके हाथ में मोबाइल दे दिए। आपसे एक और राधे श्याम का कोरिया की तरफ से निवेदन था कि वो डिजिटल इंडिया में जो पोर्नोग्राफी खुलती है उसको भी खत्म कर देते हैं। बच्चा खोलता है, गंदी गंदी फोटो आ जाती है। मानसिक अभी विकसित हुआ नहीं है, ब्रेन अभी विकसित हुआ नहीं है, इसीलिए गलत संगत पढ़ के जो है अपने समाज से जो है विद्रोह कर देता है, अपने शरीर से विद्रोह कर देता है। तो पहले उस पर लगाम लगाओ, फिर किसी चीज को लॉन्च करो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, समर्थन है सबका, तो दोनों हाथ बजा खड़ा करके ताली बजाओ। दूसरा चीज कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। कौन सा भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। अरे भाई अभी गांव के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वो बाथरूम जाएगा तो एक बाल्टी पानी कहाँ से लाएगा? पहले पानी की व्यवस्था करो, फिर स्वच्छ भारत की बात करो। तो उस पर भी घोटाला कर लिया, किया कि नहीं? कितने गांव के लोग टॉयलेट यूज करते हैं बताओ? सच्ची सच्ची बताना। मैं पूरे गांव घूमता हूँ, मैं शहर का घूमने वाला नहीं हूँ, गांव घूमता हूँ। पूछ लो यहाँ पे मेरे मुकद्दम लोगों से, गांव घूमता हूँ मैं। तो तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट में स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जो इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के किसानों से जीएसटी के माध्यम से जो आपने करोड़ों अरबों लिया है, उस करोड़ों अरबों का आप घोटाला करके इसके अलावा कोई काम आपके पास में नहीं है। कि है? समर्थन करते हो तो जोरदार ताली बजाओ। ये सदन है, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ प्रस्ताव, और इसी प्रस्ताव में लड़ेंगे अपन आगे। तैयार हो? दूसरा चीज, रानी दुर्गावती जी ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया और उनके पोते पर पोते शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी ने अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया। और उन्हीं के नक्शे कदम में चलते हुए टंट्या मामा बिरसा मुंडा ने क्या किया? संघर्ष किया। फिर बिरसा मुंडा टंट्या मामा को देख के बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। कड़ी को जोड़ो, आप देखते नहीं हो कड़ी को जोड़ो। पहले संघर्ष किसने किया? बोलो जोर से।
पहले संघर्ष किसने किया? किसी की आवाज ही नहीं आ रही रे भाई। हाथ खड़ा करके बोलो जरा, मेरे साथ में बोलो। पहले संघर्ष किसने किया? रानी दुर्गा, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो। रानी दुर्गावती। तो बोले जरा, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती का संघर्ष अमर रहे, रानी दुर्गावती का संघर्ष अमर रहे। फिर किसने संघर्ष किया? शंकरसा कुंवर रघुनाथ। इस पूरे देश में, पूरे विश्व में कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी समुदाय के, किसी एक महानायक के, सेनापति को, सरदार को तोप के सामने खड़े करके उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए जाए। हुआ है किसी इतिहास में? पढ़े हो आपने? नहीं। लेकिन इस गोंडवाना के 52 57 परगना को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने उनको क्या किया? तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिया। अभी हमने 18 सितंबर 2024 को क्या मनाया? शंकरसा कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब मना कर दी है मेरे को बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल देता। R1A1 के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? R1A1 के कारण हुआ। तो ये R1A1 हर जगह घुसा हुआ है, तो उस R1A1 जो DNA है उसको पहचानना पड़ेगा और अपना DNA L3MN को पहचान के गले लगाना पड़ेगा। आजा भाई, मिल के लड़ते हैं संघर्ष। सही है। फिर इसके बाद टंटिया मामा को भी जेल में फांसी दे दी गई, मार दिया गया। लेकिन आज तक उनका पार्थिव शरीर, किसी के बाप की लाश की ताकत नहीं उसका पार्थिव शरीर बता दे कि कहाँ पे है। सभी के पार्थिव शरीर मालूम है कहाँ पे गड़े हुए हैं। हम उनकी समाधि में जाके उनसे ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के महानायकों को समाधि स्थल तक नहीं है कि कहाँ हमारे पुरखों को गड़ाया और कहाँ क्या किया। ये चिंतन का विषय क्यों नहीं राजा साहब कि कहाँ है हमारे पुरखे? हम खोजे तो उनकी हड्डियों को तो खोजे नहीं है। फिर इसके बाद बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया। 1894 में लैंड एग्जीबिशन एक्ट बनाया। क्या बनाया? लैंड एग्जीबिशन एक्ट कि आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है और ना गैर आदिवासी ले सकता है, क्योंकि सरकार भी एक क्या है? कंपनी है। दिस इज द नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल राइट। This is a defining for our leader Birsa Munda will fight for that British Shasan. After that, give the policy and give the material and give the power for the land exhibition act 1894। कब? 1894। और 1876 में क्या हुआ था मालूम है किसी को? मालूम है? टंटिया मामा ने, हम जैसे आज आदिवासी लोग एक बैठते हैं ना सर जी, ऐसे हम लोग एक बैठते हैं ना, तो राजा शंकरसा कुंवर रघुनाथ साहब को जब तोप से उड़ाया गया तो उनके जो हमारे वंशज थे, उनके जो वंशज थे, उनकी जो प्रजा थी, वो लड़ने के लिए तैयार थी। क्या थी? लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन सामंतवादियों ने, जमींदारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या बनाया? क्रिमिनल ट्रायल एक्ट बनाया। क्रिमिनल ट्रायल एक्ट। गुनहगार, यदि माँ की कोख में भी आदिवासी का बच्चा है तो वो गुनहगार है। यदि मैं उस बात को बताता हूँ तो क्या मैं गुनहगार हूँ? आपको सिखाता हूँ तो क्या मैं गुनहगार हूँ? आपको अपने हक अधिकार की बात बताता हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? आपको संविधान पढ़ाता हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? आपको पुरखों की बात बताता हूं तो गुनहगार हूं? आपको इतिहास बता रहा हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? लेकिन आपके नेता को भी गुनहगार की दृष्टि से देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? गुनहगार की दृष्टि से। अभी मेरे लिए जो है जिला बदर की कार्यवाही लगातार चल रही है। रासुका, राष्ट्रद्रोह राधेश्याम का कोड़िया के ऊपर में लगाया गया। क्यों? क्योंकि राधेश्याम का कोड़िया कटनी और उमरिया के लिए भोपाल परियोजना जो बन रही थी, जो 14 ग्राम पंचायत के साथ में 114 गांव जाने वाले थे डूब में, उसके लिए आवाज लगा रहा है तो गुनहगार है। यदि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिसकी सूची राधेश्याम का कोड़िया निकाल कर उनके दर्द को सुन रहा है, तो राधेश्याम का कोड़िया गुनहगार है।
यदि शोभापुर बांध में अभी मेरे पास में फोन आया, बोले सर कल आपको आना पड़ेगा, क्यों? तो मैंने बोला वो भूमि का जो है वो दे रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। बोला चिंता मत करो, जब तक राधे श्याम का कोड़िया के शरीर में जान है पैदल जाएगा, लेकिन समाज बुलाएगा तो जाएगा। आज मेरे पास में साधन संसाधन नहीं है, एक एक रुपए के लिए मोहताज हूँ। कोर्ट कचहरी में अलग खर्चा लग रहा है, रासुका के लिए अलग खर्चा लग रहा है। वकील बोले तो ऐसे मुंह फाड़ के बैठे, क्यों? क्योंकि हमारे समाज का कोई वकील ही नहीं है। हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे हैं, उन पढ़े लिखों में से कोई वकालत सीखा ही नहीं है, और वकालत सीखा है तो हमारे एक उद्दे साहब थे, कहाँ के? सहपुरा के। उन्होंने एक तो केस लड़ा था, वो बड़ा देव फड़ा पैन को डिफाइन नहीं कर पाए। अरे मैं डिफाइन करता हूँ कि फड़ा पैन क्या है। फड़ा पैन इज द नॉलेज, फड़ा पैन इज द ब्रीथ, फड़ा पैन इज द विजडम, फड़ा पैन इज द अवर पावर। मतलब धरती जल वायु आकाश अग्नि, जो 5 तत्व फैला हुआ है, जो 5 तत्व मेरे ऊपर में पुंजमान के समान है, ज्योति पुंज के समान है, वही 5 तत्व सबके पुंज के समान है। तो आप सब फड़ा पैन हो, तो फड़ा पैन कहाँ नहीं है? तो फड़ा पैन की व्यवस्था को कौन बताएगा? बताएगा पुरखा आएगा, बताएगा। समझ जाओ कि तुम्हारा पुरखा आ गया, वो बता रहा है, सीख जाओ। अभी वक्त है समझ जाओ, फिर वक्त नहीं देंगे। अभी वक्त है समझ जाओ, फिर वक्त नहीं देंगे, क्योंकि सबको मिटा डाला है, तुमको भी मिटा डालेंगे। पहले बोलते थे गोंडियन, फिर बोलते थे क्या आदिवासी, फिर बोलते थे अनुसूचित जनजाति, अब गर्व से बोल रहे हैं कि वनवासी, और कल आ जाएगा सीधे स्वर्गवासी। वनवासी बोल बोल के हमको जल जंगल जमीन से भगा रहे हैं कि नहीं भगा रहे? तब उनको नहीं दिख रहा है कि वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, जिस राम की बात आप करते हो, तो राम को पालने वाले जो वनवासी थे, आज उन वनवासियों के जल में, जंगल में, जमीन में तुम जो है अब जबरदस्ती कब्जा करके उनके ऊपर में विभिन्न धाराएं लगा करके, उनके नेताओं को विभिन्न धाराएं लगा करके जेल के अंदर भर देते हो, और उनको जो है जल जंगल जमीन से विस्थापित कर देते हो। तब नहीं दिखता तुमको वनवासी? तब कहाँ गया रे भाई? क्यों साहब कहाँ गया तब? तो उस बात को राधे श्याम का कोड़िया बोलता है। तो राधे श्याम का कोड़िया क्या है? क्या है राधे श्याम का कोड़िया? गुनहगार, कुख्यात अपराधी की लिस्ट में मुझे रखा है। किसकी अपराधी की लिस्ट में? कुख्यात अपराधी। क्यों? क्योंकि मैं समाज को जगा रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ, आपकी गांव की व्यवस्था, नार की व्यवस्था बता रहा हूँ कि नार की व्यवस्था क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी आज, ये बताओ कि ये भोपाल परियोजना से कितने लोग विस्थापित वाले आए? हाथ खड़ा करो। काफी लोग हैं भोपाल परियोजना वाले। तो आप ये बताओ, उस शासन प्रशासन से आपने कभी पूछा ग्राम सभा के माध्यम से कि जो नार में खेरोदाई है, वो खेरोदाई कितने साल से स्थापित है? क्या उसका रिकॉर्ड आपके खाते में मिल सकता है? तो जवाब क्या आएगा? टाए टाए 0 सन्नाटा आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पुरखे भी नहीं मालूम कि खेरोदाई की स्थापना कब से हुई थी, ये नार व्यवस्था कब से है। किसी के रिकॉर्ड में नहीं है कि नार व्यवस्था कल से हुई थी। लेकिन जितने भी मंदिर मस्जिद बने हैं, उनकी मालूम है डाटा कि ये मंदिर इतने साल पुराना है, ये मस्जिद इतने साल पुराना है। लेकिन जो गोंडियन संस्कृति है, जो कोईकोड़ियन संस्कृति है, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, नार व्यवस्था है, खेरोदाई है, उसको कोई नहीं बता पाएगा कि ये कितने साल पुरानी है। तो यही तो हमारा आधार है, नहीं है दादा? क्यों साहब? यही हमारा आधार है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? खेरोदाई, मेड़ोदाई, पंगट पनिहारनदाई। क्या बोलते हैं? खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनघट पनिहारनदाई। खेर की खेरो और मेड़ की मेड़ो से पता चलती है कि हमारे नार की सीमा कितनी है, और नार की सीमा को पानी कितना पुजा सकती है, वो पनघट पनिहारनदाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और वो व्यवस्था भारतीय संविधान में भाग 3, कितना? भाग 3 मूल अधिकार क्या बोल रहा है? असंगत उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। असंगत क्या है?
मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैन यू एक्सप्लेन एनी पर्सन? कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग? यू डोंट नो व्हाई? So just study and now get the knowledge for the fundamental rights. What is the fundamental rights for our duties? तो क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स, क्या है हमारी ड्यूटियां? तो 13 हमको बोलता है कि असंगत, मतलब भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए। हमको अधिकार दिया कि हमको किस तरह से इस देश में जीना है, लेकिन क्या इस देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को मालूम है कि इस देश में जीने के लिए उनके लिए क्या क्या अधिकार है? क्या ये सत्ता शासन ने इस 78 साल में कभी इस चीज का प्रचार प्रसार किया गया? यदि मैं उस बात को बोलता हूं तो मैं गुनहगार हूं क्या? तो सब लोग संकल्पित लो, पहले दोनों हाथ खड़ा करो। सब मातृशक्ति पितृशक्ति सभी जन्ने मुन्ने बच्चे जितने भी हैं, सब संकल्प लो। अपने अधिकार जानोगे कि नहीं? बोलो हम। जोर से मेरे को आवाज आनी चाहिए। बोलो हम संकल्प करते हैं कि हम अपनी रूढ़ी प्रथा 13(3) का को गांव में स्थापित करेंगे। हम अपने बच्चों को मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, पुरखों की व्यवस्था को बताएंगे। हम हाथ खड़ा करो, कैसे थक गए? हम संकल्प करते हैं कि हम अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, शिक्षक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मजिस्ट्रेट बनाएंगे, वकील बनाएंगे, और जब तक ये नहीं बनाएंगे तो सत्ता शासन को छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। जोरदार ताली अपने लिए। ये हुई ना बात, इसीलिए तो राधे श्याम का कोड़िया को बुलाते हैं, या थोड़ा डांट की तरह फटकार है। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि मेरा समाज मेरे को बुरा नहीं बोलता है, चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, लेकिन प्यार करता हूँ मुझसे। क्यों? क्योंकि समाज ने राधे श्याम का कोड़िया को दिल में और मन में जगह दे के रखी है। मैं बोलता हूँ कि मूंद सूल सर्री में चलो। क्या है मूंद सूल सर्री? जहां जहां जितने भी गायों के हाथ में, भगवान के हाथ में त्रिशूल दिखता है, समझ जाना कि ये हमारी व्यवस्था के हैं। किसकी व्यवस्था के हैं? यदि बात मान्य है, सर्वमान है, तो दोनों हाथ से ताली बजाओ ना यार। आगे बजा रहे, आगे नहीं बजा रहे, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा, खुद कोई मजा नहीं आ रहा है। टाइम हो गया? अच्छा चलो, मोबाइल घूम गया, मैं थोड़ी देर बाद में बता दूं तो साहब। चलो भैया ठीक है। लोटन सिंह के काम जी का मोबाइल गुम गया है, जिसको मिला हो मंच तक पहुंचाने का कष्ट और कृपा करें। हमारे पुलिस भाइयों से, पुलिसकर्मी भाइयों से आग्रह निवेदन है कि थोड़ा सा इनके मोबाइल को थोड़ा सा आइट साइड में, अपने जो गुप्तचर बैठे हुए उन गुप्तचरों से पूछ लें, CID से पूछ लें, CBI से पूछ लें कि भाई हमारे भाई का मोबाइल कहाँ है। क्षमा करना साहब, ठीक है भाई। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, सही है ना? तो उसी को तो बोलते हैं मूंद सूल सर्री, त्रिगुण सूत्री मार्ग। और फिर त्रिगुण सूत्री मार्ग में चलते तो क्या मिलती है? मोंद बेरची। क्या मिलती है? क्या होता है मोंद बेरची? है मालूम किसी को? है मालूम किसी को? सत्य का ज्ञान। क्या मिलता है? सत्य का ज्ञान। तो मूंद सूल सर्री क्या है? त्रिगुण सूत्री मार्ग क्या है? ये त्रिशूल जो दिखता है, 3 सूल, एक है मातृशक्ति, एक है पितृशक्ति, धन शक्ति और ऋण शक्ति, सल्लेर और घांगेर। क्या है? सल्लेर और घांगेर। देखे हो कितने लोगों? जितने देखे, जिसने देखा हाथ खड़ा करे, और जिसने नहीं देखा वो देख ले। ये है सल्ला घांगेर। क्या है ये? दिखा? तो इसमें जो तो सींग दिख रहा है वो एक स्त्री का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है। और जो ऊपर में जो क्या दिख रही है, रोशनी जैसे दिख रही है, हमारे बाल है, नेटवर्क। क्या है? बाल है, नेटवर्क है ना। अब इस नेटवर्क का ज्ञान यदि आपको देना तो पहले आपको अपनी व्यवस्था में आना पड़ेगा। व्यवस्था में आना पड़ेगा ना साहब। तो व्यवस्था में आ जाए व्यवस्था में। तो मैं 2 प्रश्न पूछता हूं। हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान क्या है?
कितने लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं? तो उस पर दिखाया मैंने कितने बार बोला कि हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान क्या है? क्या है? क्या है? पगड़ी। अभी हमारे मुकद्दम साहब ने बोला ना, इस सगा समाज के सामने, समाज गंगा के सामने मैं अपनी पगड़ी को उतार के रखता हूँ, मेरी पगड़ी की लाज रख लेना। तो जितने लोगों ने पगड़ी नहीं बांधे पहले पगड़ी बांध ले, तब इसके बाद मैं फिर बस्ता को बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। क्योंकि अपनी आन बान शान में तो आओ, आपकी पहचान तो आए। यदि आपने कोई गलती कर दिया तो पगड़ी उतारने के लिए तो रहे, नहीं तो सिर ही गर्दन ही उतरवाना पड़ेगा। क्या उतरवाना पड़ेगा? गर्दन। क्योंकि पगड़ी तो रही नहीं सर में, तो क्या बचा? खाली गर्दन। तो राजा साहब आप ही पगड़ी पहन ले, सिर ना हिलाएं, क्योंकि एक समाज गंगा है। समाज गंगा में कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक बराबर है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, बोले जोहार जोहार, बोले जोहार जोहार। तो अपनी आन बान शान क्या थी? ताज। ताज की तो लड़ाई है रे भाई। यदि हम क्वीन विक्टोरिया से अपना ताज वापस लेके आ जाएं, तो देखना हमारे देश की पूरी फोर्स जो है उस विक्टोरिया के ताज की सिक्योरिटी में लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक राज्य की, एक राष्ट्र की क्या है? धरोहर है, आन बान शान है। इसीलिए हमारे राजा महाराजा मुकुट पहना करते थे, पगड़ी पहना करते थे। क्या पहना करते थे? पगड़ी। हम समाज में बैठ के तो क्या पहन के बैठा करते थे? पगड़ी, है ना। यदि हमारे परिवार में कोई ऊंचा नीचा हो जाता तो क्या उतारते थे? पगड़ी। तो सबसे पहले दुश्मनों ने, R1 A1 ने हमारी पगड़ी उतार ली, सर से हमारी पगड़ी उतार ली। तो पगड़ी को पहन लो तो सुंदर लगने लगोगे। तो जो तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी ना, तो अच्छी मात्र शक्तियां जो हैं, सगा समाज की नात जात होगी, तो वो भी बोलेंगे यार पगड़ी में अच्छा लगा, फिर भाई अच्छा घर के हुई तो रिश्ता बना ही नहीं जाएगा। नहीं, अरे भाई दूल्हा बन के जाते तो पगड़ी पहनते कि नहीं? बताओ, पगड़ी पहन के आए रहे ना दूल्हा दिन? अरे हाँ या ना तो बताओ। हाँ, तो सुंदर लगे रहे। अब पगड़ी सुंदर के तो क्या सुंदर लगी थी? तो पगड़ी पहन ले रहे भाई। अपनी आन बान शान को बना के रखो, अपनी पहचान को बना के रखो। तो मूंद सूल सर्दी जो है वो है मानसिक पटल। क्या है? मानसिक पटल। मतलब आज राधे श्याम का कोडिया ने यहाँ पे पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाने का संकल्प कराया है कि 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाएंगे। बनाएंगे ना? क्योंकि कंटिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाए थे। अब दूसरा कंटिया पैदा हो गया है, उसने संकल्प लिया कि 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाएंगे। बनाएंगे ना? तो 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओ। और फिर इसके बाद में जब ग्राम सभा बनाओगे तो भारतीय संविधान के 13(3) का में क्या दिया है? रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। तो हम विधि बनाने के लिए सरकार को नहीं बोलेंगे, हम खुद गांव में विधि बनाएंगे कि जब भी हम सभा में बैठे या किसी कार्यक्रम में बैठे तो पगड़ी बांध के बैठे, किसी कार्यक्रम में जाए तो धोती पहन के जाए, चाहे वो कुर्सीना नैंग हो, चाहे मंडलिंग नैंग हो, चाहे साइना नैंग हो। समझ गए कि कुर्सीना मतलब? कुर्सीना नैंग का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम तो पूछा करो ना रे भाई। मैं बोल दिया निकल जाऊंगा सर से, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल दिया क्या नहीं बोले। कुर्सीना नैंग का मतलब होता है जन्म के संस्कार, मंडविंग नैंग का मतलब होता है विवाह के संस्कार, और साइना मांगी नैंग का मतलब होता है मृत्यु के संस्कार। तो ये 3 नैंग जो है ये पारसी भाषा है, गोंडी भाषा है। हमारी गोंडी लैंग्वेज पारसी लैंग्वेज है कि कुर्सीना नैंग, मंडविंग नैंग, साइना नैंग, ये 3 है। तो ये मूंद सूल सभी बताया ना, त्रिगुण सूत्री मार्ग, जन्म विवाह मृत्यु। जब तक ये संस्कार नहीं करोगे तो समाज में आप उठने बैठने लायक नहीं। दूसरा कि मूंद सूल सभी क्या है? बालपन, जवानी और बुढ़ापा है। 3 ही है ना, आकाश, धरती और नीचे पाताल, 3 ही है। सुबह, दोपहर, अब शाम हो गई, ये भी 3 है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये भी 3 है। लेकिन R1 A1 ने क्या बोला कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन राधे श्याम का कोडिया बोल रहा है कि 3 तिगाड़ा और समाज का काम सुधारा।
आ जाओ अपनी गली में, पुरखों की गली में, संघर्ष करने में मजा आएगा। तो मूंद सूल सरनी में चलना। किस पे चलना है? मूंद सूल सरनी। मतलब पहले वातावरण निर्मित होता है। जब हम किसान हैं कि नहीं, कितने लोग किसान, हाथ करो जरा, सब किसान हैं, किसान है ना। तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो क्या लगता है, चलो खेत चलो बोनी करने के लिए। तो प्रकृति ने वातावरण बनाया तो विचार आया कि खेती करना है, और यदि वातावरण नहीं बनता तो विचार कहाँ से आता? जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, कभी ना कभी किसी पुलिस वाले को देखे होंगे कि मेरे को भी पुलिस वाला बनना है रे, क्या पढ़ना है बता, कहाँ कौन से एग्जाम देना है, नहीं तो बोला होगा कि नहीं आप पीएससी करो तो क्या बन जाओगे, हाँ पीआई बन जाओगे, सीधे क्या बन जाओगे, एसडीओपी बन जाओगे, कमांडेंट बन जाओगे। आप यूपीएससी करो क्या बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, है ना। फिर पता चला कि नहीं यार एक और एग्जाम है, एसआई भी बन सकते हैं। फिर एक और पता चला कि नहीं यार कांस्टेबल भी बन सकते हैं। तो कहाँ से आया ये? जब आपने देखा कि नहीं यार हमारा साथी पुलिस वाला है तो वो हम भी पुलिस वाले बनेंगे। यदि दिखता ही नहीं आंखों में तो कहाँ से विचार आते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं, वातावरण। यदि हमारे बच्चे को कलेक्टर बनाना है तो उसको कलेक्टर कार्यालय में लेके जाओ, कलेक्टर साहब से मुलाकात कराओ। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में क्या आने लगेगा कि अब मेरे को भी बड़े होकर क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। जैसे जैसे अपने बच्चे को राधे श्याम का कोड़िया के आसपास रखोगे तो बच्चा को क्या बोलेगा कि नहीं मेरे को अब राधे श्याम का कोड़िया बनना है, समाज के लिए जीना, समाज के लिए बनना है। तो जैसा वातावरण रहेगा वैसे विचार आएंगे। इसीलिए जब यूपीएससी करना है, यदि कलेक्टर बनना है तो सब कहाँ भगते हैं, दिल्ली भगते हैं। कहाँ पे? मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, दृष्टि है ना, फिर चाणक्य है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में स्टडी किया हूँ तो वहीं पे मैंने यूपीएससी की पढ़ाई किया हूँ, कोचिंग किया था। तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है। ठीक है, तो जैसा माहौल दोगे वैसा बच्चा बनेगा। तो पहला हो गया मानसिक पतन। अब बच्चे को माहौल मिल गया तो बच्चे को जब माहौल मिलता है तो विचार कहाँ आते हैं? हमारे 3 ब्रेन है। कितने ब्रेन है सर? राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और स्टोरेज। जब भी हम टीका लगाते तो पीछे से हाथ लगा लेते हैं। एक नाना पाटेकर की पिक्चर थी क्रांति, क्या बोलता था, ए धनिया पीछे चेती में मत मार, यहाँ छोटा मगज होता है, छोटा बोलता था। सुने कि नहीं अपने पिक्चर में? तो वो उस पिक्चर में बताता था कि यहाँ छोटा मगज होता है। 3 ब्रेन होते हैं, एक सही और एक गलत। जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो कभी कभी लगता है कि नहीं यार ये बात बोल रहा है सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो जब हम उसको कॉपी में लिख लेते हैं और फिर इसके बाद में जो तीसरा पटल है मेंदोल मतलब शरीर, जब आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं और शरीर से जब हाथ से और पैर से काम करते हैं तब पता चलता है कि ये बात सही है कि गलत है, सही कि नहीं। तो इसी को तो बोलते हैं सक्सेस ऑफ द स्टोरी फॉर द 3 पिलर्स। कितने पिलर्स? 3 पिलर्स, मूंद सूल सर्री। तो आ जाओ पुरखों की गली, तो मिल जाएगी आपको अपनी मंजिल की गली। बस क्या चाहिए? तो 13 3 का को समझ गए। फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में दिया है कि समान कानून, समान प्रशासन, समान विधि, समानता का अधिकार किस पे दिया है? 14 में। और 19 में क्या दिया है कि शांतिपूर्ण हमको आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण हमें संगठन बनाने का अधिकार है, हमें अपनी बात को बेबाक रखने का अधिकार है, हमें संगठन और मंच बनाकर समाज को जगाने का अधिकार है। ये हमको कौन अधिकार देता है? आर्टिकल 19 है, मालूम नहीं? मालूम। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू एजुकेशन, हमको शिक्षा का अधिकार है। 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के तक प्राथमिक मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी जो मातृभाषा थी साहब गोंडी, उस गोंडी भाषा में हमको शिक्षा नहीं दिया। इसीलिए हमारा आदिवासी कोई समुदाय, आदिम जनजाति समुदाय शिक्षा से पिछड़ गया, क्योंकि हमारे माँ के द्वारा जो बोली जाती थी, जो भाषा बोली जाती थी, उस भाषा में हमको कभी पढ़ाया नहीं। जो उस समय में जब भारत देश आजाद हो रहा था, कब हुआ?
15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 के पहले जंतर मंतर में हमारे 258 रियासत के गोंड राजाओं ने क्या किया, बैठक किया था और वहां पे गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन हमको क्या कह के बोल दिया गांधी जी ने, कि गांधी जी ने ये बोला कि ये आप आए थे तो उनके डर से ये जंगल पहाड़ की ओर चले गए, ये अभी शासन प्रशासन को नहीं जानते हैं, तो कैसे ये शासन प्रशासन चलाएंगे। अरे वो भूल गए कि जो रानी दुर्गावती का हम जन्मदिन मना रहे हैं, इस रानी दुर्गावती के जन्मदिन में सोने के सिक्के चला करते थे, स्वर्णिम युग होता था। आज उस रानी दुर्गावती का हम जन्मदिन मना रहे हैं, मना रहे कि नहीं? तो बोले जरा जोर से, 52 57 परगना की रानी दुर्गावती अमर रहे, 52 57 परगना की रानी दुर्गावती अमर रहे। तो उस रानी दुर्गावती की बात कर रहे हैं, तो फिर से सोने के सिक्के चलने चाहिए ना, फिर से हमारा राजपाट आना चाहिए। आज जो आरक्षण मिला है, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे सांसद, आरक्षण इसीलिए मिला है कि आपकी रूढ़ी प्रथा जिंदा है। आपके पुरखों ने पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाई थी, इसीलिए आपको सामाजिक व्यवस्था के तहत आपको क्या मिला, आरक्षण मिला। और उसी आरक्षण के दम पे हमको क्या मिला, 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची मिली, स्वशासन मिला। क्या मिला, स्वशासन। तो गांव में बैठ के जब आप अपने नियम कानून बनाएंगे तो आप स्वतः ही स्वशासन में चले जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे जो ठेकेदार थे, जो हमारे नेता विधायक थे, उन्होंने कभी नियम नहीं बनाए। टाइम हो गया क्या, इर्द गिर्द घूम रहे, मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने नियम नहीं बनाए। तो स्वशासन के बाद में क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए, पैसा। तो भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त में 275 के तहत अनुसूचित जनजाति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या देगी, अनुदान देगी। तो उसके तहत हम हमारी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो उसको स्थापित करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। बोलो जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ खड़ा करो, चलो दोनों हाथ खड़ा करो। जो बनाना चाहता है, जो नहीं बनाना चाहता, जो भिखारी का भिखारी रहना चाहता है, जो सरकार से 5 किलो अनाज लेना चाहता है, जो किसान सरकार से 10,000 रुपए साल का लेना चाहता है, जो सरकार से लाडली बहना योजना लेना चाहती है, वो हाथ मत खड़ा करना, क्योंकि मैं यहाँ करोड़पति बनाने वाला हूँ। 275 की राशि यदि आपने अच्छा विधायक भेज दिया तो एक एक अनुसूचित जनजाति के पास में 1-1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं होता तो मेरे को सांसद विधायक बना के भेजो, नहीं लाया तो बोलना, फिर पूरा खजाना लूट डालूंगा अपना। दोनों हाथ खड़ा करो, नीचे नहीं करना है। बोलो जरा, विधानसभा ना लोकसभा, विधानसभा ना लोकसभा, अरे विधानसभा ना लोकसभा। बोलो मावा नाटे, मावा नाटे, मावा नाटे। मेरे गांव में, मेरे गांव में, मेरे गांव में। तो जब आप मावा नाटे मावा राज के तहत ग्राम सभा बनाओगे तो वहां पे गांव में गोठुल बनाना। मेरे को 2 चीज दे दो, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा और ग्राम में गोठुल दे दो। मैं वहां पे बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप सबको पढ़ाऊंगा। जब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, खराब नहीं बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे पहलवान। तो पहलवान बनना है, नवाब बनना है और बाबा साहब अम्बेडकर बनना है, तो गोठुल में बैठ के पढ़ना होगा, अपनी शिक्षा दीक्षा को पढ़ना होगा। जो शिक्षित बनेगा वो राधे श्याम का कोड़िया के जैसे दहाड़ेगा मंच पे, नहीं दहाड़ेगा, क्योंकि राधे श्याम का कोड़िया ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, राधे श्याम का कोड़िया ने अपने पुरखों को पढ़ा है। इसीलिए राधे श्याम का कोड़िया भरे मंच में दहाड़ता है कि मेरी जमीन में हाथ लगा के तो दिखा दो। जब आप पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओगे तो हम प्रस्ताव पास करेंगे कि बगैर पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के तहत आपने जो है इस जमीन का नक्शा खसरा बनाकर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा को अनुमति नहीं है। हम ये विस्थापन नहीं चाहते, हम ये प्रोजेक्ट नहीं चाहते। तो हमको चुटका प्रोजेक्ट भी रोकना है। क्या रोकना है? चुटका प्रोजेक्ट। हमको बसनिया बांध भी रोकना है, हमको शोभापुर भी रोकना है, हमको भोपाल परियोजना भी रोकना है, हमको
कौन सा रोकना है? बांधवगढ़ विस्थापन भी रोकना है। तो जितने भी विस्थापन हो रहे हैं सारे विस्थापन रोकने का एक ही रास्ता है, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। आप पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओ, वहां पे प्रस्ताव चढ़ाओ और गांव के नियम बना के राज्यपाल और राष्ट्रपति को दो और कलेक्टर को दो। हमको मंत्री मिनिस्टर से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, समझ गए? तो बोले जरा, लड़ेंगे लड़ेंगे बिरासिन दाइना बिरासिन दाइना। सभी साथी लोग आंख बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, सभी आंख बंद कर लें और 3 बार जो है भौरे के जैसे गुंजन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी सांस को बाहर कर दे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी सांस को बाहर कर दे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर ले, पूरी सांस को बाहर कर दे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, भौरे के जैसे गुंजन करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंदी रखेंगे। प्रकृति शक्ति ज्योति पूज फड़ा कर शक्ति को सेवा जोहार किया तुना। प्रथम शंभु से शुद्ध शंभु मूला की जोड़ी को सेवा जोहार किया तुना। पहाड़ी पारी कृपाल दुर्गो दाई रायता जोड़ी को सेवा जोहार किया तुना। हीरा सुखा पाट में कली कंकालीन दाई को सेवा जोहार किया तुना। नार के भूखा मुखा मुखर नार व्यवस्था को सेवा जोहार किया तुना। नार के खेल दाई मेरे दाई प्रगट परिहन दाई पाटवा उधार के दाई को दादा को सेवा जोहार किया। 84 पाट बाबा को सेवा जोहार किया तुना। बजरंग भाई थाना को सेवा जोहार किया तुना। अमरपुर के कुशलो गड़बड़ी के पेंटपुर का सेवा जोहार किया तुना। बिरसीपुर पाली के बिरसीपुर के पेंटपुर का सेवा जोहार किया तुना। बिरासिन भाई थाना को सेवा जोहार किया तुना। जोहिला डोडादाई थाना को सेवा जोहार किया तुना। सोन डोडादाई थाना को सेवा जोहार किया तुना। छोटी महानदी डोडादाई थाना को सेवा जोहार किया तुना। मानपुर विधानसभा क्षेत्र की समझ खेरुदाई मेरुदाई संगठन है पाटवा विधान प्रधान को खिलम दादा को सेवा जोहार किया तुना। शहडोल लोकसभा क्षेत्र की समझ खेरुदाई मेरुदाई संगठन है पाटवा विधान प्रधान को खिलम दादा को सेवा जोहार किया तुना। जोहार 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 जोहार। धीरे से अपनी आंखें खोल ले, आज सेवा मांगो। अभी आपने